नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। उपचुनाव और लोकसभा में कम सीटों को लेकर बीजेपी में कैसे समीक्षा का दौर चल रहा है। इस बार बीएसपी उपचुनाव लड़ेगी, क्या है बीएसपी की रणनीति, ये भी आपको बताएंगे। हाथरस हादसे में वकील एपी सिंह क्या दावा कर रहे हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। आगरा में कैसे 4 बच्चों की मौत हुई है, इस बुलेटिन में देखेंगे और इसके अलावा अन्य खबरों पर भी हमारी नजर रहेगी। बाढ़ और बारिश को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला अधिकारियों को आदेश जारी किया है। सीएम ने कहा है कि किसी भी इलाके में पानी भरने न दें, बाढ़ को लेकर लगातार निगरानी करें, बारिश से होने वाली दिक्कतों का तुरंत हल निकालें, परेशान लोगों को राहत के लिए इलाके के जनप्रतिनिधियों से संपर्क में लगातार रहें, बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत शिविर लगाएं और राहत पहुंचाएं। आकाशीय बिजली या अन्य प्राकृतिक आपदा से हुई जनहानि के मामलों में 24 घंटे के अंदर राहत राशि स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से प्रभावित परिवार तक पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाढ़ग्रस्त इलाकों में अधिकारी हरकत में आ गए हैं। श्रावस्ती और कुशीनगर में बाढ़ में फंसे 87 लोगों का रेस्क्यू किया गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में मुस्तैदी बढ़ाने के सीएम के आदेश के बाद अधिकारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। श्रावस्ती में बाढ़ में फंसे 11 लोगों और कुशीनगर में 76 लोगों का रेस्क्यू किया गया। श्रावस्ती के 18 गांव के करीब 400 ग्रामीण सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाए गए हैं। वहीं कुशीनगर में बाढ़ में फंसे 20 मवेशियों को भी बचाया गया। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के डीएम को 24 घंटे के अंदर नुकसान की सर्वे रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से कई लोग फंस गए थे। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने फंसे लोगों का रेस्क्यू किया तो बाढ़ हालात का जायजा लेने अफसर ट्रैक्टर पर बैठकर पहुंचे। साल से जब पानी बढ़ता है तो पानी आना ये तो हर साल की परंपरा। इस बार कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है। मुझे याद है कि 2002 के बाद 2000 उसके बाद थोड़ी सी पानी 17 में आई। 17 के बाद इतनी पानी कभी नहीं है। 4 लाख के उसके ऊपर की पानी, ये कई सालों का रिकॉर्ड टूटा हुआ है। तो पानी आने पर प्रशासन की तैयारी पूर्ण है। हमारी एसडीआरएफ की टीम यहाँ उपस्थित है। एनडीआरएफ टीम रास्ते में आ गई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ पूरी टीम यहाँ पे हमारे विधानसभा क्षेत्र के इस गाँव में उपस्थित है। बाढ़ की संवेदनशीलता को देखते हुए जैसे कि आपको अवगत है कि नेपाल से यहाँ पर पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण यहाँ पर थोड़ा सा जलभराव की स्थिति हुई और अलग अलग गाँव में पानी भरा गया है। यहाँ पे एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम लगातार अपना काम कर रहे हैं और यहाँ पर जो भी लोग फंसे थे लगभग 7 लोगों को रेस्क्यू कराया जा चुका है और सारी चीजों की सुविधाएं और जो बंदोबस्त है उसको किया जा रहा है। टॉप प्रायोरिटी ये है कि ये यहाँ के गाँव के लोगों को पानी जो भराव है, जल भराव है, उससे कोई असुविधा न हो। उनको खाने पीने, उनको रहने के लिए हम लोग सुरक्षित जगहों पे ले जाएं और उसके बाद इसके भविष्य के लिए क्या हम लोग और बेहतर कर सकते हैं इसके बाद में। कुशीनगर में कई गांव पानी में डूब गए हैं। यहां खेत, घर, स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक सब पानी में डूबे हुए हैं। कुशीनगर में फसलें पानी में डूब गई हैं, घरों के अंदर तक पानी आ गया है। कुशीनगर में कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिसकी वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, इस वजह से आवाजाही बंद है। स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है, बच्चों की पढ़ाई भी रुकी हुई है और घरों में भी पानी भरा हुआ है, जिस कारण महिलाओं ने ट्रॉली पर शरण ली हुई है। नारायणी नदी भी उफान पर है और नेपाल से भी पानी छोड़ा गया है। यूपी में बारिश की वजह से कई जिलों में हालात खराब हैं। मुजफ्फरनगर में एक नहर में अचानक पानी बढ़ने से सड़क ने सरेंडर कर दिया और जल समाधि ले ली। सड़क के पानी में बहने का ये लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बारिश से परेशानी बढ़ने लगी है। इन तस्वीरों से देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि लोग किस कदर परेशान हैं। कुशीनगर के रेता इलाके में काम करने गए करीब 20 लोग बाढ़ के पानी में फंस गए। ये लोग खेतों में काम करने के लिए गए थे। बता दें कि नेपाल ने 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिसके चलते नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से महराजगंज में बांधों पर दबाव बढ़ा है। नारायणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।
राप्ती और रोहिणी नदी भी खतरे के निशान के करीब है। बिजनौर में भारी बारिश ने तबाही मचाकर रखी है। मलान नदी का पानी कई इलाकों में घुस गया है। कई लोग बेघर हो गए हैं। वहीं बाढ़ के चलते फंसे 16 लोगों का पुलिस ने रेस्क्यू किया है। बलरामपुर में राप्ती नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल के पार पहुंच गया है। मुजफ्फरनगर में पानी के सैलाब में सड़क बह गई। सीतापुर में भी लगातार 5 दिनों से हो रही बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। मूसलाधार बारिश ने सड़क से लेकर घरों की सूरत बदल दी है। पूर्णागिरी मोहल्ले के लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। आलम यह है कि बारिश का पानी पूरे मोहल्ले में काफी ऊंचाई तक भर गया है। इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शाहजहांपुर में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने सभी अधिकारियों से कहा कि कांवड़ यात्रा में जो भी अराजक तत्व परेशानी पैदा करे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ कांवड़ यात्रियों को हर जरूरी सुविधा का लाभ दिया जाए। सुरक्षा व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा तकनीकी का इस्तेमाल किया जाए और मेले में एटीएस और एसटीएफ की भी तैनाती की जाए। स्नान घाटों और कांवड़ मेला स्थलों पर और प्रमुख मंदिरों में भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जाएं। अयोध्या के प्रसिद्ध सावन मेला और कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार आज अयोध्या पहुंचे और अयोध्या मंडल, बस्ती मंडल और देवी पाटन मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक की। अयोध्या में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन लगातार व्यवस्था कर रहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रशासन की कोशिश है कि अयोध्या आने वाला हर श्रद्धालु यहां की व्यवस्थाओं से खुश नजर आए। वहीं डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। अयोध्या में पर्याप्त सुरक्षा बल लगाया जाएगा। कांवड़ यात्रा के रास्ते और शिविर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी। साथ ही स्नान घाटों पर भी सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी। और श्रावण झूला का जो मेला यहाँ पे आयोजित होता है, इसमें लाखों और एक दिन में लाखों और महीने भर के अंतराल में करोड़ों श्रद्धालु भाग लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये जो भी व्यवस्थाएं बाकी विभागों के साथ मिलकर की जा रही हैं, इन सब का एक ही उद्देश्य और एक ही ध्येय है कि जो भी श्रद्धालु इसमें आ रहे हैं वो एक अच्छा अनुभव के साथ इसको संपन्न करें और फिर वापस लौटें एक अच्छी अनुभूति के साथ। जी में विशेष व्यवस्थाएं घाटों पे भी रहेंगी, यहाँ के प्रमुख मंदिरों पे भी रहेगी। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ मेडिकल की सुविधा भी रहेगी। हम लोग अधिक से अधिक तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि सीसीटीवी कवरेज कराएंगे, ड्रोन के साथ भी कराएंगे। हम लोग टीथर ड्रोन को भी लेने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि इस बार टीथर ड्रोन के जरिए हम लाइव जो है इसके जो लीड्स जो हैं अपने कंट्रोल रूम में लें और वहाँ पे सभी विभाग के लोग तैनात रहेंगे, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में हम चीज़ों को तत्काल मुहैया कराएं। लखनऊ में बीएल संतोष के सामने बीजेपी नेताओं ने हार के कारण साझा किए हैं। संविधान आरक्षण में बदलाव, कार्यकर्ताओं की अनदेखी, लोकसभा उम्मीदवारों के प्रति नाराजगी, तहसील थानों में भ्रष्टाचार को मुख्य कारण बताया गया है। बैठक में बाहरी लोगों की पार्टी में ज्वाइनिंग से भी कोई फायदा न होने की बात कही गई है। अब सिफारिशी के बजाय जिताऊ उम्मीदवार को चुनाव लड़ाने की भी बात कही गई है। बीजेपी अब नाराज वर्गों के लोगों को दोबारा जोड़ने के लिए तरह तरह के अभियान चलाएगी। बीएल संतोष ने अपने 2 दिन के दौरे में 4 बैठकें की और आगे की रणनीति तैयार की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतने कार्य हो रहे हैं जिसमें हर जाति के लोगों के लिए, चाहे कोई किसी जाति का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे वर्ग का हो, सभी को समान रूप से लाभ मिल रहा है और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। दलितों की नाराजगी की बात आ रही है। नहीं, दलित नाराज कहाँ है? दलित नाराज नहीं है। मैं भी एक दलित हूँ। मुझे पार्टी ने 8 बार टिकट दिया है
4 बार मुझे मंत्री बनाया है, तो दलितों की नाराजगी कैसे हो सकती है? दलितों की नाराजगी नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं उसका भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार वोट बैंक जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करती और ना ही मन में ऐसी बात रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है। आज इस बात पे मंथन हुआ कि समस्त वंचित समाज को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देने के लिए बहुत सारे कार्य किए। इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनको अगले ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, संगठन के अंदर क्या होना चाहिए, सरकार की नीतियों को कैसे बेहतर करना चाहिए, इसके ऊपर सुझाव मांगे गए। उपचुनाव को लेकर बीएसपी ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बार बीएसपी उपचुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कोऑर्डिनेटरों से पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम मांगे हैं। मंडलवार कोऑर्डिनेटरों से नाम का पैनल भेजने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस बार उपचुनाव में बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को अहम जिम्मेदारी दी गई है। आकाश आनंद को गांव-गांव अभियान की कमान सौंपी गई है। आकाश आनंद मंडलवार बैठक भी करेंगे। आकाश आनंद को प्रचार की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। बीते लोकसभा चुनाव में बसपा की हुई करारी शिकस्त के बाद अक्सर उपचुनाव न लड़ने वाली बसपा उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव भी अब लड़ते हुए नजर आएगी, जिसको लेकर बसपा ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसकी जिम्मेदारी बसपा सुप्रीमो मायावती ने बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को सौंपी है। आकाश आनंद अब मंडलवार समीक्षा बैठक करेंगे और साथ ही साथ सभी बसपा पदाधिकारियों को गांव-गांव भेजकर वहां चौपाल भी लगाएंगे। इतना ही नहीं, इस उपचुनाव में एक बार फिर बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को प्रचार की भी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। कैमरामैन रुपेल के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। खबर प्रयागराज से है। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे और धूमनगंज के उमरपुर नीवा गांव में नर्मदेश्वर महादेव मंदिर का लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में केशव मौर्य ने कहा कि जनवरी 2025 में आयोजित होने वाला महाकुंभ 2019 में आयोजित हुए कुंभ से भी दिव्य और भव्य होगा। कुंभ शानदार होगा। जब 2019 का अर्ध कुंभ दिव्य और भव्य हुआ है, तो 2025 का जो कुंभ है वह ऐतिहासिक होगा, दिव्य होगा, भव्य होगा, बहुत आनंददायक होगा और पूरे देश और दुनिया से अंदाजा है कि लगभग 50 करोड़ लोग आएंगे। हाथरस हादसे को लेकर बाबा सूरजपाल के वकील एपी सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में बड़ा दावा किया है। एपी सिंह ने कहा कि हाथरस की घटना एक हादसा नहीं, बहुत बड़ी साजिश है। करीब 10 से 15 लोग गमछा कंधे पर रखे हाफ पैंट पहने हुए सत्संग सभा में आए। उनके हाथ में स्प्रे था, वो स्प्रे करते हुए भागने लगे। उनके पीछे ही महिलाएं भागने लगीं और एक के ऊपर एक आती गईं, जिससे मौत हो गई है। एपी सिंह ने पूरे मामले की जांच इस एंगल से करने की मांग की है। फिर यहाँ पर जो घटना हुई है, यहाँ पर 15-16 लड़के, युवक अच्छे मजबूत, किसी का गमछा पड़ा हुआ, कोई काली हाफ पैंट पहने हुए और हाथ में इस तरह का बोतल लगती थी। लोगों को तो बोतल लगेगी, अब स्प्रे बता रहा हूँ तो इसलिए देखने में सबको बोतल लग सकती, पानी की बोतल ठंडी। इस तरह से वो एक साथ भागना शुरू हुए, आगे पीछे नहीं, एक साथ भागना शुरू हुए। उन्होंने इस तरह से स्प्रे को दबा रखा था और वो पूरा पॉइजनिक स्प्रे था, जहरीला स्प्रे था, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, महिलाओं ने बताया कि एक सांस जैसे खींची, बस उसके सांस ही बेहोशी आ गई। वो सांस के बाद उन्हें होश नहीं रहा, उसी में गिर गई, क्योंकि उनके साथ, महिलाओं के साथ कोई पुरुष था नहीं वहाँ, गिर गई और फिर उसके ऊपर से निकलते रहे। वो भगदड़ मच गई और लोग गिरते रहे, कुछ मरते रहे, कुछ की इम्यूनिटी कम थी, कुछ की इम्यूनिटी ज़्यादा थी, कोई प्राणायाम करता है, किसी के फेफड़ों की प्रॉब्लम है, कुछ इस तरह की रही चीज़ें जिनकी वजह से लगातार ये क्रम होता रहा और वो गिरते रहे, लोग मरते रहे। और ये भागकर इन्होंने यहाँ क्यों चुना? यहाँ नहीं चुना, यहाँ नहीं चुना, पंडाल यहाँ था, यहाँ चुन सकते थे, यहाँ कर सकते थे, यहाँ से निकल नहीं पाते। यहाँ पुरुषों का भी था, यहाँ पुरुष भी थे, पुरुष पकड़ लेते उन्हें। पुरुष की इम्यूनिटी पावर अलग होती है, क्षमता अलग होती है, कार्य करने की क्षमता अधिक होती है, तो वो इसको
पकड़ लेते, ट्रेस कर लेते। इसलिए इन लोगों ने यहाँ रखा, यहाँ ये किया, और इनकी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई थी, इधर को रोड के किनारे। काली स्कॉर्पियो, सफ़ेद स्कॉर्पियो, कुछ और भी गाड़ियाँ थी जिनमें ये लोग यहाँ से भागे। वकील की बात तो आपने सुन ली, अब आपको हाथरस हादसे की चश्मदीद का क्या कहना है वो भी सुनाते हैं। चश्मदीद का कहना है कि भगदड़ वाला कोई स्प्रे नहीं फेंका गया। 2 जुलाई को हाथरस के उस सत्संग में किरण भी मौजूद थी और न्यूज़ 18 इंडिया पर किरण से हम पूछते हैं, क्योंकि किरण जब वहां पर मौके पर मौजूद थी तो भगदड़ हुई थी। किरण, ये बताइए कि बाबा के वकील की तरफ से कहा गया कि वहां पर स्प्रे किया जा रहा था, बेहोश हो जाएंगी महिलाएं और उसके बाद जो है वो गिरती पड़ती चली गई। नहीं सर, ये गलत है। वहाँ पर कोई स्प्रे करने वाला नहीं था। वहाँ पर सारे लोग अपने बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ कोई स्प्रे करने वाला नहीं था। हमने उनके नजदीक से देखा, जहाँ पर गड्ढे में लाश पड़ी थी वहाँ से देखा, वहाँ पर कोई स्प्रे नहीं थी। नहीं, आप जब लोग वहाँ पर जो लोग भाग रहे थे, उनका कहना था कि जब लोग भाग रहे थे तो उस वक्त 15 लोगों के आसपास थे, उनमें से 6-7 लोग स्प्रे कर रहे थे जिससे बेहोशी कर दी जाती है, बेहोश हो जा रही थी महिलाएं, ऐसा था क्या? नहीं सर, सब औरतें तरा ऊपर ऐसे लग रहा था मतलब सेट कर देंगे, किसी ने सेट हो गई थी। हम तो जब गड्ढे, और वहाँ पर थोड़ी सी जगह थी जो ट्रक के पास में निकल गई थी, कि निकलने की कोशिश कर रही थी, उस वजह से वो गड्ढे में सारी जा पड़ी। उसमें प्रभु की कोई गलती नहीं है। कुछ लोग आपने लड़के वगैरह देखे, क्योंकि आप वहीं पर थे, चश्मदीद थी, तो कोई किसी को करते, क्योंकि स्प्रे को लेकर आज एक नया बयान आया है उनकी तरफ से। नहीं सर, ना को तो वहाँ पर कोई किसी की चीज खींच रहा था और ना ही किसी ने स्प्रे की। जो औरतें गड्ढे में गिरी हैं उनके ऊपर जो ट्रक पर लड़के खड़े थे हाफ नेकर वाले, वो बहुत जोर जोर से शोरगुल कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे बहुत जोर से। जब प्रभु की गाड़ी गई उसके बाद बहुत हल्ला कर रहे थे। जब औरतें गिरी हैं तो उनके ऊपर ट्रक पे थे कूदे हैं। अब ये नहीं पता उन्हें बचाने के लिए कूदे हैं या फिर उन्हें मारने के लिए कूदे हैं। बचाने के लिए कूदे हो सकते हैं। बचाने के लिए कूदते सर तो वो सीधे खेत में भाग के नहीं जाते, उसके पास खेत था गड्ढे के पास, सीधे ही खेत में भाग गए। वो थे 20-25 लोग। ये बताइए कि जिस वक्त ये सारा घटनाक्रम हो रहा था, बाबा जी कितनी देर पहले चले गए थे? बाबा जी चले गए थे 20 मिनट बाद, अचानक होने लगा ये 20 मिनट बाद। हाँ। आप कहाँ पर थी वहाँ पर? हम वहाँ से थोड़ी दूर थे, जहाँ पर थोड़ी दूर थे हम, वहाँ से सब हाथ से थे। जब हम ढूंढने के लिए अपने भाई को भागे, कई भाई लोगों से हमने फोन लिया, भाई ने। हाथरस सत्संग कांड में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की टीम ने कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं। लोगों ने न्यायिक जांच आयोग कमेटी के सदस्यों को अहम जानकारी दी है। घटनास्थल से जुड़ी वीडियो भी टीम को दिखाई गई। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में स्थानीय लोगों से टीम ने पूछताछ की। डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग लिए, क्या कुछ जांच कहां तक पहुंची? हमने पूछताछ की है सबसे, क्योंकि ऑफिशियली हम जब नोटिस जारी कर देंगे तो हम वो सब रिकॉर्ड करेंगे आगे। सारे ऑफिसर्स के जो भी संबंधित होंगे, जो पब्लिक के लोग होंगे, जो प्रेस के लोग होंगे, तो उसी से हमें मदद मिलेगी। देन वी विल प्रोसीड फर्दर। हाथरस हादसे को लेकर राहुल गांधी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने चिट्ठी में मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग की है। वहीं उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बाबा सूरजपाल उत्तर प्रदेश पुलिस में थे। 10 साल उनके साथ नौकरी करने वाले नाजर सिंह ने बाबा पर बड़ा पर्दाफाश किया है। उन्होंने दावा किया कि बाबा के पास कोई चमत्कार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर बाबा के पास कोई चमत्कार होता तो वो अपने रिश्तेदार की बेटी को जिंदा कर देते। इतने समय से जानते हैं बाबा को, बाबा की पारिवारिक जिंदगी के बारे में क्या है? उनकी पत्नी परिवार के बारे में साधारण जिंदगी उनकी ज्यादा नहीं थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी, इतनी हम जानते हैं, ना बच्चा अब तक हुआ ना होगा। बाबा लोग कहते माता श्री का जानती हो तो बताएं हमें, अभी तुम क्या जानती हो? कौन है माता श्री? माता श्री पत्नी, उसे लोग माता श्री कहता है। क्या नाम है उनका? नाम सब क्या नाम है? पहले से ही वही है पत्नी उनकी? पहले पत्नी तो वही है उनकी, वही है, बच्चा कोई नहीं हुआ है ना। फिर इनका एक साले की लड़की मर गई थी, यही की बात है, सब बता। साले की लड़की हम बाबा जिंदा कर लेंगे, बोले बाबा लड़के कीड़े बनने लगे तो बुलाए लोग जाए सड़बाओ गलवाओ, बाबा जिंदा तो नहीं कर पाया। यहीं की बात है, थाने तक की, यहीं की आसपास की। हाँ, तो वो मर गई जगबादी, बाबा जिंदा तो नहीं कर पाया। भाई क्यों नहीं कर पाए? तुम भोले बाबा हो।
अगर आप आगरा में ताजमहल और दूसरी जगहों पर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो सावधान होकर घूमिएगा, क्योंकि फर्जी गाइड आपके साथ ठगी कर सकते हैं। मसलन घूमने के नाम पर आपको ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फर्जी गाइड की आगरा में हर उस जगह सेटिंग है जहां आप रुकेंगे या खाना खाएंगे। इन दिनों फर्जी गाइड ने अपना ठिकाना पूर्वी गेट पार्किंग को बनाया है। फर्जी गाइड पर्यटकों को अपनी बातों में फंसाकर सिर्फ उसी दुकान पर उनको लेकर जाते हैं जहां पर उनका कमीशन फिक्स है। कुछ जगह पर 50% तक कमीशन गाइड को दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी गाइड पार्किंग के अंदर नहीं जा सकता। गाइड या तो इमारत के बाहर खड़े होकर पर्यटक का इंतजार करेगा या फिर प्रशासन के द्वारा चिन्हित किए गए स्थान पर ही रहेगा। लेकिन जब न्यूज 18 की टीम इस पार्किंग में पहुंची तो पार्किंग को ही इन गाइडों ने अपना नया ठिकाना बना रखा था। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि फर्जी गाइड के खिलाफ लगातार कार्रवाई होती है, साथ ही पुलिस पर्यटकों को जागरूक भी कर रही है। देखिए, थाना पर्यटन और खाद्य सुरक्षा पुलिस द्वारा पिछले लगभग 1.5 साल में 800 लपकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। हमने निरोधात्मक कार्रवाई भी की है। लगभग 20 से अधिक मुकदमे भी लपकों के विरुद्ध पंजीकृत कराए हैं। हमने साथ ही एक स्मार्ट कंट्रोल रूम भी यहाँ स्टैब्लिश किया है, जो कैमरों के माध्यम से सभी लपकों पर निगाह रखता है और पकड़े जाने पर उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई या विधिक कार्रवाई जो भी संभव होता है वो की जाती है। आगरा में एक बार फिर से फर्जी गाइड यानी कि लपकों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे ही पर्यटक आगरा की धरती पे कदम रखता है, उसके बाद से लपके उसके पीछे लग जाते हैं। पर्यटक अगर ट्रेन के द्वारा रेलवे स्टेशन पर उतरता है तो रेलवे स्टेशन पर पर्यटक लपकों का शिकार होता है। अगर एक्सप्रेस वे के द्वारा आगरा पर आता है तो एक्सप्रेस वे से नीचे उतरते ही लपकों का जमावड़ा बना रहता है। कई लपकों को गिरफ्तार भी किया और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। खबर हापुड़ से है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी रोहित उर्फ अनुराग कुख्यात अपराधी है। बदमाश रोहित ने हापुड़, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। अपराधी पहले व्यापारियों की रेकी करता था और उसके बाद लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करता था तथा विरोध करने पर उन पर गोली भी चला देता था। इस अभियुक्त पर मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद तथा जनपद हापुड़ में 1 दर्जन से अधिक लूट, चोरी, गैंगस्टर इत्यादि के तथा हत्या के भी मुकदमे पंजीकृत हैं। इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपदीय स्वाट टीम को उक्त उत्कृष्ट कार्य के लिए 10,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की गई है। दिल्ली के युवक की बागपत में हत्या की वारदात सामने आई है। मृतक के परिवार का आरोप है कि युवक को दिल्ली से अगवा कर बागपत में हत्या की गई। आरोप पड़ोसियों पर लगा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने कई युवकों को हिरासत में ले रखा है। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के पाबला गांव की है।